नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। महाकुंभ में भगदड़ से जो मौतें हुई थी उनका सच जो अब तक दबाया गया था वो सच अब सामने आएगा, ये तय माना जा रहा है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि दबाया गया था, क्योंकि लगातार ऐसे सबूत सामने आए थे, लगातार ऐसे बयान सामने आए थे, ऐसे गंभीर आरोप सामने आए थे जिससे ये प्रश्न उठा था कि ये सच तो दबाया जा रहा है। इसको जानबूझ करके प्रशासनिक मशीनरी छिपाने की कोशिश कर रही है कि महाकुंभ में कितनी भगदड़ हुई। एक भगदड़ नहीं हुई थी, सबूत आ गए, बल्कि 2, 3, 4 भगदड़ तक के सबूत सामने आए कि यहाँ भगदड़ हुई है। वहाँ के लोकेशन से बाकायदा जो गवाह थे उनके बयान आए, इंटरव्यू आए, तस्वीरें आई, सब आ गया। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई, वो अड़ी रही। 30 मौतें, और 30 मौतें भी कब, आप सोचिए। ये वो सरकार है जो कि भगदड़ हो गई, मौतें हो गई, लेकिन ये चुप्पी साधी हुई थी। उल्टा ये कह रहे थे कि कोई भगदड़ नहीं हुई है। वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया, और उन्होंने ट्वीट करके दुख प्रकट किया महाकुंभ में हुई मौतों का। तब जाकर के मजबूर हुई योगी सरकार। और ऐसे में वो क्या थी जो छिपाने की कोशिश की जा रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके मायने क्या हैं। ये माना जा रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस ऑर्डर से, जिसे कहते हैं कि एक पिटारा, बहुत बड़ा रहस्यों का पिटारा खुलने जा रहा है। महाकुंभ में हुई मौतों का रहस्य कौन नहीं जानना चाह रहा है। जिनके घर वाले गए, जो आज भी बिलख रहे हैं, कलप रहे हैं, जिनको आज भी नींद नहीं आती, जिनसे आज भी रोटी का निवाला उनके हलक के नीचे नहीं उतरता है। क्योंकि 2 बातें होती है, तो यह कि आपके परिजन मृत, वही दुख असह्य होता है। और फिर तब जब परिजनों की जानकारी ही ना मिले, उनके मृत्यु को स्वीकारा ही ना जाए, जब उनकी दुखद मृत्यु के बाद की विधिक प्रक्रियाओं में कहीं उनका नाम ही ना हो, कोई मुआवजा देने को तैयार ना हो, कोई एक्नॉलेज करने को तैयार ना हो, प्रशासन निरंकुशता की चरम सीमा पर बैठ करके, या यूं कह लें कि निरंकुशता के माउंट एवरेस्ट पर बैठ करके अट्टहास कर रहा हो, तो आखिरकार उनके पास और चारा क्या है। यही चारा है कि वो हाईकोर्ट की शरण में जाएं, न्याय के दरवाजे पर जाकर के फरियाद करें। और यही काम किया उदय प्रताप सिंह ने। उदय प्रताप सिंह की पत्नी सुनैनी देवी की दुखद मृत्यु हुई, महाकुंभ में भगदड़ की चोटों से मृत्यु हुई, लेकिन इस सरकार ने एक्नॉलेज नहीं किया, इस सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। और जब वो पहुंचे, सारे तथ्य रखे इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने, सारे फैक्ट रखे, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा वो अपने आप में इतिहास है। मैं इतिहास इसलिए कह रहा हूं कि जो मैंने आपसे पहले कहा था कि अब पिटारा खुलने जा रहा है। जिस सच को दबाया गया है तमाम कोशिशों से, जोड़ तोड़, छल छंद, माया प्रपंच के जरिए, वो सत्य अब सामने आने जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें बहुत सारे संकेत हैं, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा क्या है। महाकुंभ के मुआवजे में देरी पर नाराजगी जताई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, पूरा ब्यौरा मांगा है। और देखिए, क्लियर लिखा है कि मौत पर कोई स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी गई है। कुंभ में मरीजों व मृतकों का तिथिवार विवरण मांगा है कि हलफनामा दाखिल कीजिए, डेट के साथ में, मरीज कौन कौन जो उसमें कुंभ में जो हुए, और मृतक कौन कौन थे, डेट वाइज बताइए। इतना ही नहीं, जो मृत घोषित या मृत प्राप्त हैं उनका समय, तारीख, पहचान, और साथ में देखने वाले डॉक्टर का भी पूरा ब्यौरा दिया जाए। बताइए क्या छिपेगा। अब तो डॉक्टर का ब्यौरा देना पड़ेगा, किस डॉक्टर ने देखा। अब तो उनकी नौकरी पर भी आएगी, जिनके पर वही बात ही नहीं आई थी। वो तो निश्चिंत है, प्रशासन ने कह दिया हाँ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, 30 मौतें हुई, बाकी सब ऑल वेल। अब तो इसकी तहें खंगाली जाएंगी। और सुनिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर में और क्या है। इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सभी दावों की संख्या, जितने दावे आपके सामने आए उनका भुगतान, कितने दावे तय किए, कितने लंबित दावे हैं, उनका ब्यौरा दीजिए। अगली सुनवाई है 18 जुलाई, यानी कि 18 जुलाई को अगली सुनवाई है, जब बताना पड़ेगा कि पूरा ब्यौरा दीजिए कि आखिरकार आपने इन दावों का किया क्या। हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि सरकार का रवैया अस्थिर है और नागरिकों की पीड़ा के प्रति उदासीन है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। सरकार का रवैया अस्थिर है, नागरिकों की पीड़ा के प्रति उदासीन है। कोई भी संवेदनशील अगर सरकार होती तो इस टिप्पणी को सुनने से पहले ही वो सत्ता छोड़ने के पैमाने पर दस्तखत कर देती। लेकिन यहाँ क्या फर्क पड़ता है जब इस स्थिति पर बात आ जाए कि हमको तो जाहिर ही नहीं करना है, और वो भी आप हिंदुत्व के उपासक हैं, आप दावा करते हैं आप हिंदू हृदय सम्राट हैं, तो हिंदुओं की मौत पर ऐसा छल प्रपंच और माया का आरोप आपके रिजीम में लग रहा है, तथ्यों के साथ में लग रहा है, सबूतों के साथ में लग रहा है,
और अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ संकेत दे दिए हैं, अब ये कब तक छिपेगा, कैसे छिपेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस बात पर भी जोर दिया है कि ना तो शव का पोस्टमार्टम हुआ, ना ही परिवार को ये जानकारी दी गई कि महिला कब और किस तरह से अस्पताल में लाई गई थी। ये बात भी इस सिलसिले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही है। देखिए, टॉप सीक्रेट लगातार इस बात को सामने रख रहा है, हम लगातार इसको दिखा रहे हैं, हम लगातार सरकार को आगाह कर रहे थे कि हालत बहुत खराब है। हमने दिखाया था 21 फरवरी को, सबसे पहले टॉप सीक्रेट ने यह बताया था कि पोस्टमार्टम नहीं हुए हैं, ये हमने खुलासा किया था। हमने जो मंजू पांडे मृत हुई थी उनके परिवार से बात की थी, वो उन्होंने कहा था कि हम डेथ सर्टिफिकेट के लिए दर दर भटक रहे हैं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और हमारे को हम जरूरी ब्यौरा भी नहीं दिया जा रहा है, पंचनामा भी शेयर नहीं किया जा रहा। ये हमने 21 फरवरी को दिखा दिया था, पोस्टमार्टम की कहानी पूरी हमने बता दी थी कि हुआ क्या है। एक भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, सबसे पहले टॉप सीक्रेट ने दिखाया है। टॉप सीक्रेट ने दिखाया कि अव्यवस्था कितनी है। उन्हीं साधु संतों के हवाले से जो इस महाकुंभ में जो एक उसकी अनिवार्य धुरी थी, वो कह रहे थे कि ऐसी व्यवस्था जिंदगी में नहीं देखी, जीवन में ऐसा अव्यवस्थित महाकुंभ नहीं है। योगी सरकार ने जो तमाम दावे किए थे उनकी सच्चाई बता रहे थे। वो बता रहे थे कि 144 साल का ये जो प्रपंच बताया गया ये झूठ है, इसी नाते भीड़ आ रही है। लेकिन योगी सरकार ने उसको फैलाया कि 144 बाद महाकुंभ आ रहा है, जिसे काउंटर करना चाहिए था उसको और फैलाया। हमने आपको प्रयागराज में लंबे समय तक सेवाएं दे चुके पूर्व आईपीएस जुगल किशोर तिवारी की बात सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि ये अवैध प्रोटोकॉल है, अधकचरी तैयारी है और साथ में जो अधिकारी तैनात किए गए वो भी अनुभवहीन है। ये जुगल किशोर तिवारी कह रहे थे, जो वहां पर नौकरी कर चुके हैं, जिन्होंने दशकों वहां पर बिताए हैं। पुलिस का ये बयान आ रहा था, तो हर तरफ से ये सच्चाई सामने आ रही थी कि आपने वहां पर कोई तैयारी नहीं की है। और हम लगातार टॉप सीक्रेट इसको दिखा रहा था, आगाह कर रहा था कि चेत चाहिए। हमने तो ये भी दिखाया था कि जो आपने जो महाकुंभ के लिए जो पुल आपने तैयार किए हैं, उन पुलों की हालत क्या है, वो पुल खुले क्यों नहीं, हमने उसकी सच्चाई बताई थी। वो पांटून के ब्रिज क्यों बंद हैं, उसकी में जो लकड़ियां आई थी उनका घोटाला खेल, जो संगीन आरोप लगे हुए आरोप क्या है, हमने कागज़ भी दिखाए थे, हमने वो लकड़ियां भी दिखाई थी पांटून पुल में प्रयोग की हुई, जिनको क्षतिग्रस्त जिनकी तस्वीरें सामने आई थी। और ये पांटून पुल नहीं खुले थे जब वो भगदड़ मची, ये भी एक सच्चाई है। क्या इसीलिए नहीं खुले थे? हम लगातार ये दिखा रहे थे सरकार की आंखें खोलने के लिए कि हुजूर चेत जाइए, ये बहुत ही भयावह तस्वीर है, इसका अंजाम भयावह होगा। सरकार नहीं चेती, इतना बड़ा हादसा हो गया और उसके बाद भी सरकार की संवेदनहीनता ने अपनी आंखें नहीं खोली, वो आंखें बंद की रहीं। और मुआवजा देने की बात तो छोड़ दीजिए, मौतों को एक्नॉलेज नहीं किया गया, सही संख्या नहीं बताई गई भगदड़ की, मौतों की। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सारी परतें खोलने का स्पष्ट संकेत दे दिया है। उम्मीद पूरी है कि दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा और इस सरकार को अपनी आत्मा के आईने में झांकना पड़ेगा, क्योंकि उससे बड़ा दूसरा आईना नहीं होता है। ये जो महाकुंभ में हुआ है, भगदड़ के नाम पर जो हुआ है, भगदड़ के बाद जो हुआ है, इसे पाप नहीं, इसे महापाप कहेंगे और इस महापाप की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।